कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का दूसरा दिन है। बारह लाख वर्ष पूर्व जिस सिद्ध चक्र विधान की आराधना श्रीपाल और मैना सुंदरी ने मिलकर के की थी और उसका फल प्राप्त किया था। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में वह शक्ति है, हमारे रोग तो क्या हमारे कर्मों को भी नष्ट कर देती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति कोई सामान्य भक्ति नहीं है। जब हमारा मन वचन काय उस भक्ति में लग जाता है तो हमारे निधत्य और निकाचित जैसे पाप कर्म भी वे नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। जहां जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें सर्व सुखों को प्रदान करने वाली, चिंतामणि रत्न के समान चिंतित फल को देने वाली ऐसी ये जिन भक्ति है। हमारे जीवन में भक्ति जागृत होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाया करती है। आज तक जितनी भी सिद्ध आत्माएं हुई हैं उन सभी ने सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की भक्ति की। पहले भक्त बने, उसके बाद में भगवान बने। इसलिए हम वर्तमान में जिनेंद्र भगवान के भक्त बनकर के हम सिद्धों की आराधना यहां पर कर रहे हैं। ये सिद्धों की आराधना का अवसर हमें अपने जीवन में कभी कभार मिला करता है। कई जन्मों का पुण्य उदय में आता है, तब जाकर के ऐसा अवसर हमें अपने जीवन में प्राप्त हो पाता है। जब मुनिराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीपाल और मैना सुंदरी ने, मुनिराज ने दुख दर्द निवारण के लिए, रोगों का निवारण करने के लिए परम औषधि के स्वरूप सिद्ध चक्र विधान की महिमा को बतलाया कि मैना, तुम अपने जीवन में सिद्ध चक्र की आराधना करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दर्द पीड़ा कष्ट सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि जिनेंद्र भगवान किसी के दुख दर्द को दूर नहीं करते हैं, करते हैं दुख दर्द दूर करते हैं, नहीं करते तो फिर भगवान की भक्ति करना बंद करो, भगवान की पूजा करना बंद करो, भगवान के दर्शन करना बंद करो। यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमारी पीड़ाएं बाधाएं कष्ट दुख दूर नहीं होती हैं तो फिर भक्ति करना बंद करो। समंत भद्र स्वामी ने कहा स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ में, न पूजयार्थ स्वै वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनः तो चित्तम दुरितांजनेभ्य। हे भगवान, आप तो वितरागी हैं, आपकी पूजा कोई करे, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आपकी निंदा करे कोई मतलब नहीं है, कोई आपकी प्रशंसा करे कोई मतलब नहीं है।
आप तो वितरागी है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार का मार्ग बतलाया, एक व्यवहार मार्ग, दूसरा निश्चय मार्ग। व्यवहार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति हम लोगों के लिए निमित्त बनती है, क्योंकि जहां व्यवहार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति होती है, उस भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं, उनके सारे कष्ट नष्ट हो जाया करते हैं, क्योंकि भगवान में ऐसी शक्ति है। ये व्यवहार नहीं का कथन है, लेकिन निश्चय नहीं से भगवान किसी को भी कुछ लेते देते नहीं है, किसी के कष्ट को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना कुछ नहीं होता। जहां भगवान की भक्ति की जाती है, वहां पर हमारी सारी दरिद्रताएं, सारी विघ्न बाधाएं, आपत्ति विपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाया करती है। भगवान की भक्ति हम अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें मुक्ति को प्रदान करने में बहुत बड़ा निमित्त बनती है। पंच परमेष्टि की आराधना हम लोगों के लिए मोक्ष को देने में और हमारे संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में एक बहुत बड़ा निमित्त बनती है। इसलिए कुंद आचार्य देव ने कहा कि भक्ति राग पुव्विका, भक्ति जो होती है वो राग पूर्वक होती है। राग पूर्वक भक्ति संसार का कारण होती है, लेकिन राग शब्द का प्रयोग किया है, एक होता है राग और दूसरा होता है अनुराग। राग जो है संसार संबंधी हुआ करता है और अनुराग जो है वो मोक्ष संबंधी हुआ करता है। जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारा राग नहीं है, हमारा अनुराग है। वो अनुराग जब हमारे भीतर जागृत होता है, तब जाकर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति उमड़ती है और वो भक्ति जो है हमें अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कराने में कारण बनती है। हमारे भीतर सिद्धों के प्रति भक्ति उमड़ी है, क्योंकि सिद्ध भगवान के प्रति अनुराग का भाव आया है। बिना अनुराग के हमारे भीतर भक्ति नहीं आ सकती है। जिस समय रावण ने कैलाश पर्वत पर विराजमान उन जिन बिंबों का अनादर करने का भाव आया, शत्रु को देख करके कि मेरा शत्रु यहां पर बैठा हुआ है और जो है मेरा विमान इन्होंने क्लित किया है, आज इनको पर्वत सहित उखाड़ करके मैं फेंक देता हूं, ऐसा भाव मन में आया। और जो है इधर मुदिराज के मन में विचार आया कि भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित ये जो जिन बिंब हैं, यदि आज ये जिन बिंब नष्ट हो गए, ये जिनालय, ये जिन मंदिर नष्ट हो गए और इस पर्वत के ऊपर नाना प्रकार के असंख्यात जीव विचरण किया करते हैं, वे सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही रावण कैलाश पर्वत के नीचे प्रवेश किया और पर्वत को उठाने गया, लेकिन मुनिराज ने दया भाव से अपने पैर का अंगूठा दबा दिया, जिसके कारण रावण उस पहाड़ को उठा नहीं पाया और जो है वह पहाड़ के नीचे दब गया, चिल्लाने लगा। और मंदोदरी जो है वह अपने पति की भिक्षा मांगने के लिए मुनिराज के चरणों में पहुंच गई कि मुझे पति भिक्षा दे हो, मेरे सारे अपराध क्षमा करो। मुनिराज तो दयालु होते हैं, अपने पैर का अंगूठा ढीला कर दिया और जो है पर्वत वापस
उठा और जो है रावण बाहर निकल करके आया। और उस समय जो है रावण ने जो कैलाश पर्वत पर जैसी भक्ति की वैसी भक्ति आज दुनिया में करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। जिस समय रावण उन जिनेंद्र भगवान की भक्ति में संलग्न हुआ और इतना संलग्न हो गया, इतना समर्पण दिया कि जो है उसकी वीणा के तार टूट गए। ये वीणा के तार नहीं, हाँ नहीं तो ये वीणा दीदी बैठी है, इसके तार टूट गए। बजाने वाली वीणा के तार टूट गए, उसे पता नहीं चला। इतना जो है भक्ति में तल्लीनता को प्राप्त हो गया। हमारे आचार्य भगवंत जो कहते हैं कि रावण जब भक्ति में मस्त हुआ और भक्ति में जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो रावण ने जो है अपने हाथ की नस को खींच करके वीणा के अंदर लगा दी और वापिस जो है वह वीणा को बजाने लगा। उस भक्ति को देख करके देव का आसन कंपायमान हो गया और वहां पर कैलाश पर्वत पर आ गया। और कैलाश पर्वत पर आकर के रावण की भक्ति को देखा तो उस देव ने जो है उस रावण का आदर सत्कार किया, उसकी पूजा की और उसे जो है एक अमोघ शस्त्र रावण के हाथ में समर्पण किया। मानुभाव, भक्ति तो भक्ति है, भक्ति में पागल होना पड़ता है। होता जब तक व्यक्ति पागल नहीं होता है, पागल का मतलब रोड पे घूमने वाला पागल नहीं, हाँ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पागल का मतलब है जो मन से, वचन से, काई से अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, वो पागल कहलाता है। मीरा जैसा पागलपना यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, रावण जैसा पागलपना यदि आज जीवन में आ जाता है तो उसके कर्म की श्रृंखलाएं टूटने लगती है। हम भी थोड़ा थोड़ा पागल हो जाते हैं, होते ना। हमें पता नहीं चलता कि हमारे वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, हमारे वाणी कहाँ जा रही है, हमारा शरीर कहाँ जा रहा है। हम मन वचन काई से तीनों से जो ये पागल हो जाते हैं। और हमारे घर के अंदर यदि साधु संत आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं तो हमें कुछ भी सुध नहीं रहती है। कहाँ का क्या बोला जा रहा है, क्या द्रव्य चढ़ाना चाहिए, पागल हो जाते हैं। जब ऐसा पागलपना जिनेंद्र भगवान की भक्ति में आ जाता है तो वो भक्ति हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाया करती है और वह भक्ति जो है हमारे अनंत संसार को समाप्त कर देती है। इसलिए महानुभाव, अपने जीवन में ऐसी भक्ति उमड़नी चाहिए। और धैर्यवत में तो भक्ति की कोई कमी नहीं है। हम देखते हैं जितना अनुराग देव शास्त्र गुरु की भक्ति यहां पर दिखाई देती है। जब भगवान की आरती होती है तो 10-15 लोग दिखाई देते हैं। अभी तो विधान चल रहा है, अभी तो साधु संतों का समागम है, तो पूरी की पूरी समाज जो है यहाँ पर भक्ति करने के लिए उमड़ती है। और जब आपके मन पसंद गाना संगीत मिल जाता है तब तो कहना ही क्या, ऐसी भक्ति उमड़ती है। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि श्रावक जो है अपने जीवन में भक्ति, गीत, नृत्य, गायनम, पूजा के अंदर जो है वह होना चाहिए। क्योंकि यदि भक्ति, यदि गीत, यदि संगीत, यदि नाटक आदि नहीं होता है तो भक्ति में आनंद नहीं हो सकता है। केवल पूजा कर करके, द्रव्य चढ़ा करके सब उबने लगेंगे। इसलिए जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि पूजा के साथ में भक्ति भी होना चाहिए, गीत भी होना चाहिए, नाटक भी होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए। श्रीपाल मेना सुंदरी ने उस समय जब विधान किया होगा
उस समय तो अपन लोग नहीं थे, लेकिन आज जो है ये सिद्ध चक्र विधान हम यहाँ पर कर रहे हैं। और आज यहाँ पर भक्ति भी हो रही है, गीत भी हो रहे हैं, नाटक भी हो रहे हैं, नृत्य कला भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तब हमें पता चलता है कि सिद्ध चक्र की महिमा कितनी है, कैसी है, किस प्रकार की है। ये सिद्ध चक्र विधान में जो है नाटक मंचन किया जा रहा है, किस प्रकार से श्रीपाल का जीवन आप लोग देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। ऐसे ही हर समय हर विधि विधान के साथ में आपको नाटकीय दृश्य भी देखने को यहाँ पर मिलते रहेंगे। हमारे पूज्य पाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा, धर्म कथादि अनुष्ठानम, ये स्वाध्याय का अंग है। आज बहुत से लोग जो हैं, ये तो क्या है, नाटक है, इसको क्या देखना, इसको क्या करना। लेकिन पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा, धर्म कथादि अनुष्ठानम, यहाँ पर ये प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों का यहाँ पर स्वाध्याय किया जा रहा है। और वह पात्र के द्वारा जो है यहाँ पर स्वाध्याय किया जा रहा है। सारी जनता को जो है पता चलता है कि स्वाध्याय क्या चीज है, किस प्रकार से महापुरुषों के जीवन में, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे संकट आए और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से उन कष्टों को सहन किया, परिसह को सहन किया, किस प्रकार से भगवान की भक्ति की, आराधना की, किस प्रकार से अपने जीवन में चारित्र का पालन किया और सपर भेद विज्ञान करके अपने जीवन में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त उन्होंने कर लिया। इसलिए भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। भक्ति में व्यर्थ कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में से जो है अनार लेकर के आते हो, लेकिन उसमें कुछ खाना होता है और कुछ फेंकना होता है। अनार के छिलके फेंके जाते हैं, दाना खा लिया जाता है। आप केला लेकर के आते हैं, छिलके को फेंक दिया जाता है और केले को खा लेते हो। आप जो है मौसमी लेकर के आते हो, कली खा लेते हो, छिलका फेंक देते हो। उसी मार्केट में अंगूर भी मिला करता है, लेकिन अंगूर में फेंकने योग्य कुछ भी नहीं होता है, पूरा का पूरा अंगूर खा लिया जाता है। उसी प्रकार से भक्ति में व्यर्थ कुछ भी नहीं है। चाहे आप भगवान की पूजा करो, भगवान का अभिषेक करो, चाहे आप जप करो, आप विधि विधान करो, आप तपश्चरण करो, आप मंदिर में झाड़ू लगाओ, ये कभी भी आपके जीवन में आपकी सेवा, आपकी भक्ति कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।